हेलो फ्रेंड्स। तो हम डी ट्रिपल एस की तैयारी में हमने एक आपको कहा था कि आप हिंदी की प्रिपरेशन जो है हमारा जो एक बुक था वो क्या शेयर किया था मैंने आपके साथ कि डी ट्रिपल एस बी हिंदी मास्टर बोल के बुक, मतलब पीडीएफ वर्जन था इसका। तो इन्होंने राज पीआईटी करके सर ने बनाया था। तो मैंने उस बुक को स्टडी कर रहा था और कुछ चैलेंजेस मैंने फेस किया, कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। रुको एक सेकंड। तो चैलेंजेस ये है कि जब मैं वो बुक को सॉल्व कर रहा हूँ तो काफ़ी बार क्या हो रहा है कि अनइंटरेस्टिंग सी लग रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन से भरपूर है और मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या होता है कि मैं आंसर की देखकर उसको पहले तो गेस कर रहा था कि ये आंसर हो सकता है, तो कभी कभी बार हो जा रहा था, ठीक है। तो मेरे को पूरा रटना पड़ रहा है वो चीज़ें, और कभी बार नहीं हो रहा है तो मेरे को क्या लग रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो ये करने में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैंने इस दौरान एक सीक्वेंस डेवलप किया है स्टडी करने का हिंदी को, वही मैं बताऊंगा। और उसके साथ रिसोर्सेज भी मैंने कलेक्ट करके मेरा जो टेलीग्राम चैनल बनाया है वहाँ पर शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। बाय द वे यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सीक्वेंस ये है कि देखो, मैंने हिंदी ग्रामर जो होती है एनसीईआरटी में रहता है, तो मैंने वो ढूंढ के निकाला। ये कोई पीडीएफ नहीं है, ये लर्न सीबीएसई की वेबसाइट है, देख लो, ये वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका ग्रामर दे के रखा है। और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को लगता है कि डी ट्रिपल एस भी जो भी सवाल वहाँ पर चूज़ किया जा रहा है वो डेफिनेटली एनसीईआरटी बुक में होगा, ये मेरा गेस है, ठीक। तो मेरे को लगा कि यार चलो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ, और हमारा जो विषय सूची होगा, जो इंडेक्स होगा, जो सिलेबस है, तो हम डी ट्रिपल एस की सिलेबस को नहीं फॉलो करेंगे। हम जो आपको दिखाया था कि ये सर ने जो एनालिसिस निकाला है और उसके बेसिस पे एक इंडेक्स मैं आपके साथ शेयर किया था, मतलब क्वेश्चन सर ने जो चैप्टर बनाया है उस चैप्टर के हिसाब को ही हम चैप्टर्स को ही हम सिलेबस मानेंगे और उसी सीक्वेंस में हम पढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि पहला जो इन सर का इंडेक्स में था कि संज्ञा, सर्वनाम ब्रैकेट में पुरुष, और उसके बाद विशेषण। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब देखो ये 3 चीज़ एक साथ में नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ सकते हो। तो पहला है संज्ञा, तो हम संज्ञा को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर पुरुष पढ़ेंगे, देन विशेषण पढ़ेंगे। 2 नंबर चैप्टर में था सर का जो बुक है क्रिया के भेद, तो हम क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो ऐसे करके पहले तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि मतलब संज्ञा पढ़ लिया हमने, तो यहाँ पर एक बार हम पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आया तो फिर हम फर्दर उस पर जाएंगे, फर्दर उस पर डेप्थ में जाएंगे, यानी कुछ वीडियोस वगैरह देखेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन्ड है बस उतना ही, ठीक है। फालतू के वीडियोस आपको मैं नहीं देखने बोल रहा हूँ, ना ही मैं देखूंगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ी बहुत वीडियो को हेल्प ले सकते हो, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना स्किप कर दो, हो गया। तो पहले तो चीज़ ये तो कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा। खाता पेन लेकर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको वो पीडीएफ निकालना है और वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करना है, देखना है आपको जो चीज़ें आपको नहीं आएगा सिर्फ उतना ही नोट डाउन करना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको आएगा उसको बस स्किप कर दो, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही सिर्फ उतना नोट डाउन करना है। तो ऐसे करके इस रिसोर्सेज की यूज करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आगे जाके बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा, देखो संज्ञा। तो पढ़ते हैं यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, आई थिंक ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो वही एनसीईआरटी का पीडीएफ मैंने सर्च किया तो ऐसा कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा चलो इस वेबसाइट को ही फॉलो कर लेते हैं। अब जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आयुष, नेहा, गाजियाबाद, पुस्तक, बुढ़ापा। तो देखो बुढ़ापा शब्द जो है ये मैंने जब सॉल्व करा था कहीं बार मेरे को मिला कि कौन सा इनमें से संज्ञा है, मतलब ऐसा संज्ञा नहीं है, जो फोकर भेद होगा यानी जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा। तो बुढ़ापा वर्ड मेरे को मिला था, बात मोटी मोटी बात ये है। देन ईमानदारी, गर्मी इत्यादि। और आगे भी मैं दिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ वर्ड्स मेरे को इजीली समझ आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी OPIQs देख लिए हैं, तो मेरे को अब याद होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें था, ठीक है।
तो ये है संज्ञा। फिर से एक बार पढ़ लो कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, ओके, उसे संज्ञा कहते हैं। मैं आपको क्या बोलते हैं उसको ब्रेक डाउन करके समझा तो नहीं सकते क्योंकि मैं हिंदी ग्रामर के एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसको आप पढ़ सकते हो और जो समझ अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाओगे वो आपका है। चलो, तो उदाहरण जैसे क्या दिया है, आयुष, नेहा, गाजियाबाद, पुस्तक, बुढ़ापा, ईमानदारी, गर्मी इत्यादि। देखो सारी चीज़ नाम को डिनोट कर रहा है। हम ना जानते हैं कि संज्ञा मतलब नाउन है ना, संज्ञा की इतना पता है कि इतना एक्सप्लेन आपको दे सकता हूँ एक्सप्लेनेशन कि संज्ञा का जो होती है वो नाउन होता है। हम जो नाउन बोलते हैं उसे तो जब कोई नाम हो जाता है उसे नाउन कहते हैं ना, तो ऐसी ही संज्ञा है। तो देखो संज्ञा मेनली 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिया गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोल रहे हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप हिंदी के हो तो और भी अच्छे से समझ आएगा, बट इतना भी टफ नहीं, आप हिंदी की नहीं हो, हिंदी मदर टंग की नहीं हो तो भी आपको समझ में आएगा। नाउ दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल आदि। तो मैंने गेस कर करके काफ़ी क्वेश्चन सही कर रहा था, तो संज्ञा इतना टफ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें। अब देखो भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, ये देखो मिठास वर्ड वहाँ पर था, ठीक है, मिठास। बुढ़ापा मैंने पहले ही बताया, थकान ये भी मेरे को मिला था, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार के बोध कर रहा है, क्रिया के व्यापार के बोध कर रहे, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं है। इन्हें जाने। अच्छा, भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती है और अगणनीय जिन्हें गिना ना जा सके होती है, ठीक है, अगणनीय होते इसे हम गिन नहीं सकते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। तो ये भी सवाल देखा था मैंने कि इनमें से कौन सी जो संज्ञा है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। ये जो लिंग वचन है ना, वहाँ पर शायद मेरे को क्वेश्चन मिला था इस टाइप का, मतलब ऑप्शन था, इस टाइप का नहीं, ऑप्शन में था। तो अगर वो संज्ञा भाववाचक है तो आप आंसर कर सकते कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होता है। अब जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकृत कर लिए गए हैं। ये है द्रव्यवाचक संज्ञा एंड समूहवाचक संज्ञा। तो और भी 2 प्रकार का है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और है समूहवाचक संज्ञा। तो जो यहाँ पर देखा हमने रावण जो है ये क्या है, व्यक्ति का नाम था, बट आज इसको हम जाति के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये इस उदाहरण में बताया गया, हमारा देश में रावणों की कमी नहीं है, तो एक जाति को, पूरे जाति को निर्देश कर रहा है, ठीक है, जो ही जब रावण की तरह बिहेव करता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा, ये गुच्छा वर्ड मेरे को मिला था क्वेश्चन पेपर में, आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते, ठीक है।
तो ये हमने 5 प्रकार का जो है संज्ञा का बारे में जाना। अब देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे वीर, वीर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, वीरता। देन देखो मित्र, तो मित्रता का जो मित्रता हो जाएगा। अब पशु, इसका हो जाएगा पशुता। मधुर, मधुरता। कायर, कायरता। शत्रु, शत्रुता। देन बूढ़ा, तो बुढ़ापा। बू के नीचे बिंदी है तो ये बूढ़ा क्या है, इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत मेरे को गलती होगा। अब देखो साधु, साधुता। लड़का, लड़कपन, तो ये टफ है। लड़का, इसका भाववाचक होगा लड़कपन। अब देखो विशेषण से कैसे बनेगा, तो मुधर, मुधर या मधुर, मुधर नहीं होगा, मधुर होगा आई थिंक। तो मधुर से मधुरता। मीठा से मिठास, है ना, मीठा से मिठास। तो मीठा एक क्या है, ये विशेषण है, और मिठास जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। अब कठोर, कठोरता। देन प्यासा, प्यास, तो प्यासा जो है ये विशेषण है, बट प्यास जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे करके आपको याद रखना होगा, ठीक है। देन नम्रो, नम्रता। अब यही मैं बता रहा हूँ कि देखो ये यहाँ पर जो लिस्ट हमको मिल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है DSSS भी एनसीईआरटी में जो चीज़ें मैंशनड है आई थिंक उसी के आसपास पूछेंगी, है ना। एनसीईआरटी को ही फॉलो करके वो वहाँ पर पूछा जाएगा, तो उसका भी एक बेनिफिट हमको मिलेगा कि जान पहचान सी हो सकता है कि मिल जाए। कुशल, कुशलता, तब हमको एक्यूरेसी की चांस बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है। अब नम्रो, नम्रता। कुशल, कुशलता। सफ़ेद, सफ़ेदी। सरस, सरलता। अच्छी, अच्छाई। अब गरीब, गरीबी। लंबी, लंबाई। भूखा, भूख, तो भूखा जो है ये एक विशेषण है। भूख जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। दुष्टो, दुष्टता। गहरा, गहराई। अब आलसी, आलस्य। गहरा, गहराई। कटु, कटुता। क्रिया से कैसे बन सकते, देखो उड़ना, तो उड़ना से हो गया उड़ान, उड़ान मतलब भाववाचक संज्ञा। हंसना, यहाँ से हंसी, तो हंसी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। अब झुकना, तो झुकाव। काटना, कटाई। दौड़ना, दौड़। खोजना, खोज। झुकना, झुकाव, ये पढ़ा हमने। घबराना, घबराहट, तो घबराहट अभी रिसेंटली मेरे को मिला था, ये मतलब ये वर्ड्स मिले थे। अब एग्जैक्ट संज्ञा में था या फिर कुछ वचन वगैरह कुछ कहाँ पर था कहीं, घबराहट, ठीक है। देन दौड़ना, दौड़। हंसना, हंसी, रिपीट क्यों हो रहा है। हारना, हार। गिरना, गिरावट। देन मारना, मार। हंसना, हंसी। पढ़ना, पढ़ाई। पिटना, पिटाई। मिलाना, मिलावट, तो मिलावट जो है भाववाचक संज्ञा है। अब देखो सर्वनाम से कैसे बनेगा, ममो, ममता। देन आप, अपा। स्व, सत्यो। पढ़ाया, पढ़ायापन। सर्व, सर्वस्व। अपनत्य या अपनापन, अपनापन जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है ना। तो ये अपनापन, अपनापन इस याद रखना होगा। हारना से हार। अहंग, अहंग से अहंकार। तो देखो मैंने ऐसे पढ़ना क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे और भी एक रीज़न है। हो सकता है कि DSSS में सीट बहुत कम है तो और टाइम भी कम है, हो सकता है DSSS भी ना निकले, बट NVS में अगर आप देखोगे, देन KVS में, देन EMRS में, सभी का जो वैकेंसीज है वो रिसेंट दिनों में आने वाला है। सब लोग यूट्यूबर टीचर ने बता रहा है और आते भी है ना गैप गैप में। तो जब आएगा उसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है हिंदी लैंग्वेज होता है, तो इसलिए सोचा क्यों ना इसका प्रिपरेशन अच्छे से किया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ फ़ायदा हो जाए तो ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था तो वहाँ पर होती है ना वो, मेरे को आजकल सूट ही नहीं कर रहा है यार यूट्यूब कोई, मतलब पहला चीज़ तो है कि क्या पढ़ रहा है उसका कोई ऑथेंटिसिटी है भी कि नहीं, मतलब एग्ज़ाम में एक्चुअल में पूछा जाता है क्या, वो उसका एक डाउट है, ठीक है, क्योंकि हर कोई वीडियो बना दे रहा है ना। अब जो है एक्सप्लेनेशन भी उतने अच्छे से नहीं करते कोई, तो मैंने सोचा मेरे तरीके से, अपने तरीके से पढ़ते हैं, है ना। चलो तो ये हमारा जो है ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर एनसीईआरटी में, तो देखा कितना आसानी से कंप्लीट हो गया। और अगर आप ये वीडियो देखने जाओगे तो लगभग आपको 1 आवर आपको या फिर 30-40 मिनट स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं भी बहुत सारे बातें बताई आपको, इसलिए देखो वीडियो 15 मिनट का हो गया। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा संज्ञा। आप क्या करना है, ऐसे ये टॉपिक भी आप पढ़ लिया, मान लो पढ़ लिया आपने या फिर सुन लिया, जो भी सेम ही बात है। यहाँ पर आप बस यहाँ पर तो आपको हाई क्वालिटी में देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये दिखेगा पढ़ना
वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हो। बात ये है कि जब मैंने ऐसे पढ़ लिया, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुआ ना, आप क्या करना पड़ेगा, मेरे को आप PYQs को खोलना पड़ेगा और वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे MCQ जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करना होगा बिना आंसर देख के पहले। तो बिना आंसर देख के पहले मैं सॉल्व करूँगा और उसके बाद मैं आंसर की को मैच करूँगा, क्योंकि सर की जो PDF है वहाँ पर आंसर की भी दिए गए हैं। अच्छी बात है ना, मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए। तो ये बात है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा, अब उस PYQ को सॉल्व करेंगे तो उसका भी रिकॉर्डिंग मैं बनाऊँगा और देखेंगे कितना PYQ सही होती है, ये जो मैंने पढ़ा ये क्या सच में काम आता है कि नहीं, है ना। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते, फिर मिलते वही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।